उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी। उम्र कैद की सजा पर भी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को पीड़िता की 5 किलोमीटर के दायरे में न आने और जमानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रेप पीड़िता, उसकी मां और एक्टिविस्ट इंडिया गेट के सामने धरने पर बैठे। दिल्ली पुलिस ने जबरन हटाया। आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड किए जाने पर पीड़िता ने प्रतिक्रिया दी। कहा, ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। उन्नाव रेप पीड़िता ने जान को खतरा बताते हुए कहा, वो कभी भी हमें मार सकता है। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की कही बात। यूपी में बीजेपी से बड़ी खबर। लखनऊ में बीजेपी के दर्जन भर ब्राह्मण विधायकों की बैठक। ये बैठक कुशीनगर से बीजेपी के विधायक पीएन पाठक के लखनऊ वाले आवास पर हुई। बैठक को बताया गया भोज। बैठक पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विधायक शामिल। विधायकों में शलभ मणि त्रिपाठी, मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा, एमएलसी उमेश द्विवेदी की मौजूदगी। पिछले सत्र में ठाकुर विधायक भी जुटे थे, जिसे पारिवारिक मिलन का नाम दिया गया था। इस बैठक को उसके ही जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। लखनऊ में शादी के नाम पर यौन शोषण करने और फिर शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज। आरोपी फरार। आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर दर्ज हुआ केस। आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक ने खुद को अविवाहित बताया था, जबकि वो पहले से शादीशुदा था और पत्नी के साथ लखनऊ में ठाकुरगंज में रह रहा था। महिला रेजिडेंट डॉक्टर से पुलिस लेगी बयान। आरोपी डॉक्टर रमीज की तलाश तेज। फिलहाल केजीएमयू प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को सस्पेंड कर दिया है। महाराष्ट्र शहरी निकाय चुनाव। आज उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन की करेंगे घोषणा। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए मैराथन बैठक के बाद लिया गया फैसला। ठाकरे का लक्ष्य 15 जनवरी को होने वाले 29 नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करना है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी पर निशाना। कोरियन सिरप मामले में कड़ी कार्रवाई का वादा। इसरो ने रचा कीर्तिमान। श्रीहरिकोटा से 6500 किलोग्राम का ब्लूबर्ड 2 सैटेलाइट किया लॉन्च। इस लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष के विस्तार में भारत के नाम एक और ऐतिहासिक तारीख दर्ज। इसके सफल होने के बाद 4G और 5G स्मार्टफोन पर सीधे सेक्युलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को न किसी एंटीने की जरूरत होगी और न ही कस्टमाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत रह जाएगी। ये सैटेलाइट करीब 6100 किलोग्राम वजनी है और ये ब्लू वर्ड सैटेलाइट में 64 स्क्वायर मीटर यानी फुटबॉल के आधे मैदान के बराबर का एंटीना होगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन एक ग्लोबल एलईओ कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट के जरिए सीधे मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी देना है। अरावली को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस का फैसला। राजस्थान में पार्टी द्वारा अरावली बचाओ अभियान चलाया जाएगा। राज्य के 19 जिलों में आंदोलन का ऐलान। अरावली से जुड़े 3D मैप्स में खोली पोल। खनन और निर्माण से धीरे धीरे खत्म हो रही है अरावली की पहाड़ियां। आदिवासी क्षेत्र से अतिक्रमणकारियों को हटाने की मांग को लेकर असम के कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। प्रदर्शनकारियों के 2 गुट आपस में भिड़े। पुलिस को उन्हें तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ताजा हिंसा में कम से कम 2 लोगों की मौत हुई, 45 लोग घायल। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए कार्बी आंगलोंग में पश्चिम कार्बी और आंगलोंग जिले में इंटरनेट सेवाएं स्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं। भारत बांग्लादेश के बीच बढ़ा तनाव। विदेश मंत्रालय ने हफ्ते में दूसरी बार उच्चायुक्त को किया तलब। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या को लेकर रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में चुनाव से पहले सियासी बवाल। इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। हैदराबाद कोलकाता में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और घुसपैठ पर चिंता जाहिर की गई। आज गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला जाएंगे। सेक्टर 1 में अटल पार्क में वाजपेयी का प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर एलजीबी के सक्सेना और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच सियासी लड़ाई। पत्र लिखकर केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। मध्य प्रदेश में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी। पूरे प्रदेश में 42,74,160 वोटर्स के नाम मतदाता सूची से कटे। राजधानी भोपाल में एसआईआर के दौरान 4,38,875 मतदाताओं के नाम कटे। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने एसआईआर अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची जारी की। छत्तीसगढ़ में एसआईआर का पहला चरण सफल। 2 करोड़ 12 लाख में से 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने जमा किए फॉर्म। रिकॉर्ड भागीदारी। केरल में 24 लाख से ज्यादा मतदाता ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, 22 जनवरी तक दावा आपत्ति का मौका। अंडमान निकोबार का ड्राफ्ट वोटर रोल में 69.38% फॉर्म जमा, 2.96% रद्द और 16.72% स्थायी रूप से बाहर हुए। फाइनल सूची 21 फरवरी को होगी जारी। रामपुर में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन का क्रैकडाउन। डीएम ने खुद संभाली कमान, पहुंचे जांच चौकी की जांच करने के लिए। मथुरा कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य और मीरा ठाकुर के बीच विवाद। अनिरुद्ध आचार्य द्वारा मीरा राठौर को भ्रामक खबर
फैलाने के संबंध में 10 लाख रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा गया। नोएडा में चलती गाड़ी में अचानक लगी आग, समय रहते चालक ने कूदकर बचाई जान। मंडी में पेट्रोल पंप पर फर्जी यूपीआई पेमेंट, डिजिटल चोरी के बाद भाग रही थार को मंडी में पुलिस पीछा करके पकड़ती नजर आई। 86 में दिन दहाड़े सनकी शख्स की की हत्या, समोसा बेचकर लौट रहे युवक की चाकू से हत्या सीसीटीवी में कैद। वडोदरा में नाबालिग बेटी के पिता ने की बेरहमी से हत्या, प्रेम संबंध के चलते पिता की हत्या। भरतपुर में मेवात के साइबर ठगों से देश के 14 राज्यों के लोग परेशान, ठगी के जरिए ठग बन गए करोड़पति। बैंकॉक से एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होकर सूरत पहुंचे 2 तस्कर, 6 करोड़ 18 लाख की गांजे के साथ क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में नेत्रहीन 6 साल की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, एफआईआर के बाद आरोपी दे रहा है जान से मारने की धमकी, पहले इस पंचायत से दबाया मामला। भदोही में मुठभेड़ में गिरफ्तार बदमाश के फरार होने का मामला, 3 पुलिसकर्मियों पर दर्ज हुई एफआईआर। तमिलनाडु की ऊटी में बर्फबारी के चलते पड़ रही कड़ाके की ठंड, सुबह खेतों और पेड़ पौधों के पत्तों पर जमी दिखी बर्फ। सैलानियों की बर्फबारी किसी सपने से सच होने जैसा, पर्यटक बर्फ के साथ खिंचवा रहे फोटो, बर्फ से खेलते दिखे लोग। धर्मशाला में उमड़ा सैलानियों के सैलाब, लोग ठंड के प्राकृतिक नजारों के बीच मना रहे दोस्तों और परिवार के साथ छुट्टियां। कुल्लू में बर्फबारी के चलते पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार, बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है इलाका। मनाली मॉल रोड पर डीजे की धुन में नाचते नजर आए पर्यटक, शहर में क्रिसमस न्यू ईयर के उत्सव की तैयारी। पठानकोट पंजाब और हिमाचल पुलिस ने सेना के साथ मिलकर चलाया सर्च अभियान, नए साल से पहले सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त। समस्तीपुर के सरकारी स्कूल के शिक्षक ने गीत के जरिए बताए ठंड से बचाव के उपाय, सोशल मीडिया पर वायरल। 17वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर, फिल्म कलाकार, निर्देशक और निर्माता प्रकाश राज को बनाया गया महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों पर लगी मोहर, पैसा कानून की नियमावली को मिली मंजूरी। साइबर फ्रॉड पर गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई, एमएचए की साइबर विंग 14C के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक करीब 7,130 करोड़ की ठगी का समय रहते पता चला और उसे रोका गया।